6 अप्रैल 2026 की रात ठीक 11:26। इस वक्त जब कुछ लोग या तो सो चुके होंगे या सोने वाले होंगे, कुछ लोग टीवी या फोन पर अपने पसंदीदा वेब सीरीज भी देख रहे होंगे, लेकिन अमेरिका में वैज्ञानिक नासा के स्टेशन में बैठकर कुछ दिलचस्प देख रहे थे। उनकी एक टीम मिशन पर थी। ये मिशन धरती से लाखों मील दूर चांद पर था। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट चांद के बेहद करीब था। जिस हिस्से के सबसे करीब ये स्पेसक्राफ्ट था, वहां पहले कोई नहीं गया। ये चांद की फार साइड यानी सबसे दूर का हिस्सा था। ये सब हुआ नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टेमिस 2 मिशन आखिर है क्या, इसके मायने क्या हैं, मिशन के पिछले 6 दिनों में क्या क्या हुआ, एस्ट्रोनॉट्स को कौन कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल हुई और क्यों इस मिशन को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। साथ ही जानेंगे कि इससे पहले आखिरी बार इंसान कब और कैसे चांद तक पहुंचा था। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन इस वक्त स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से इतना दूर पहुंचे हैं जितना आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया था। इसके साथ ही नासा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मिशन के छठे दिन यानी 6 अप्रैल 2026 को स्पेसक्राफ्ट ने चांद के चारों तरफ एक इम्पॉर्टेंट और केयरफुली प्लान फ्लाईबाई पूरा किया। इस दौरान उन्होंने चांद की नियर साइड के अलावा फार साइड को भी करीब से देखा और समझा, जो आमतौर पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नजरों से दूर रहता है। इस फ्लाईबाई की सबसे खास बात ये रही कि इससे पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को भी रियल टाइम में चांद से जुड़ी कई नई और अहम जानकारियां मिली। ऐसी जानकारियां जिन्हें अब तक सीधे ऑब्जर्व करना बेहद मुश्किल रहा है। अगर इस मिशन पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो ये टीम भी अपने आप में एक इतिहास बनाने वाली है। इस अंतरिक्ष यान में क्रिस्टीना कोच सवार हैं, जो चांद की यात्रा करने वाली पहली महिला बनेगी। उनके साथ विक्टर ग्लोवर है, जो इस मिशन के जरिए चांद तक पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट होंगे। जेरेमी हैंसेन भी इस टीम का हिस्सा है और वो चांद तक जाने वाले पहले कैनेडियन एस्ट्रोनॉट बनेंगे। वहीं इस पूरे मिशन की कमान संभाल रहे हैं रीड वाइजमैन, जो एक पूर्व नेवी पायलट है। अब हम ये जानेंगे कि आर्टेमिस 2 मिशन आखिर है क्या और इसे कैसे पूरा किया गया। इस मिशन की शुरुआत 2022 में हुई थी। उस वक्त आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष में भेजा गया था। वो मिशन पूरी तरह से अनमैन्ड था, यानी उस मिशन में कोई भी क्रू मेंबर साथ में नहीं गया था। अब आर्टेमिस 2 मिशन उसी का फेज 2 है, जिसमें इंसान चांद पर पहुंचे हैं। ये सभी क्रू मेंबर्स ओरियन कैप्सूल नाम के केबिन में सवार है। चांद तक जाने और वापस आने के इस पूरे सफर में ये ओरियन कैप्सूल चांद के उस हिस्से के पास से गुजरा जो हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। इस हिस्से को फार साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है, यानी ये वो हिस्सा है जिसे पृथ्वी पर रहकर नहीं देखा जा सकता। करीब 3 घंटे के इस खास फेज में एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह को बेहद करीब से एनालाइज किया और उसकी तस्वीरें ली। एस्ट्रोनॉट्स ने इम्पैक्ट क्रेटर्स और पुराने लावा फ्लोज जैसे जियोलॉजिकल फीचर्स की ध्यान से स्टडी की। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स ने पहले से ही खास जियोलॉजी ट्रेनिंग ली थी। इसी ट्रेनिंग की मदद से उन्होंने चांद की सतह के शेप्स, टेक्सचर्स और कलर्स के छोटे छोटे फर्क को समझा। ये फ्लाईबाई करीब 7 घंटे तक चला, जिसमें से लगभग 5 घंटे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के लिए तय थे। यानी क्या देखना है, कैसे देखना है और क्या रिकॉर्ड करना है, ये पहले से तय था। इसकी तैयारी फ्लाईबाई वाले दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर की लाइट्स धीमी कर दी थी ताकि बाहर का नज़ारा और साफ दिख सके। साथ ही कैमरे और बाकी ऑब्जर्वेशन टूल्स का भी इस्तेमाल किया गया था। नासा के मिशन प्लान के मुताबिक इस दौरान कई अहम चीज़ें एक साथ चल रही थी, जैसे एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम, स्पेसक्राफ्ट के अंदर के विजुअल्स और एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, जिसमें चांद के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से स्टडी किया जा रहा था। आर्टेमिस 2 की ल्यूनर साइंस लीड केल्सी यंग के मुताबिक ये पूरा स्केड्यूल काफ़ी इंटेंस था। एस्ट्रोनॉट्स 2-2 की टीम में काम कर रहे थे। उनके पास ल्यूनर टारगेटिंग प्लान नाम का एक खास टैबलेट बेस्ड ऐप था, जिसकी मदद से वो अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे थे और साथ ही हजारों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ले रहे थे। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स चांद को अपने रास्ते में पहले से ही ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन इस फ्लाईबाई के जरिए उन्हें सबसे करीब और सबसे डिटेल नज़ारा देखने को मिला। जब ये ऑब्जर्वेशन फेज शुरू हुआ तो कमांडर रीड वाइजमैन ने उस पल को कुछ इस तरह बयां किया। हम चारों ने अपनी पूरी जिंदगी चांद को देखा है, लेकिन अभी हम जो खिड़की से देख रहे हैं उसे देखकर हम बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। हमारा मन ही नहीं भर रहा। ये सच में अद्भुत है। इस फ्लाईबाई के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसे नज़ारे देखे जो शायद ही इंसानों ने पहले देखे हों, जैसे एक टोटल सोलर एक्लिप्स, जिसे उन्होंने चांद के पार से देखा। करीब 53 मिनट तक चले इस एक्लिप्स में चांद पूरी तरह सूरज के सामने आ गया था और एस्ट्रोनॉट्स को सूरज की बाहरी परत यानी सोलर कोरोना साफ दिखाई दे रही थी। जहां हम पृथ्वी से मूनराइज देखते हैं, वहीं एस्ट्रोनॉट्स ने चांद से अर्थराइज और अर्थ सेट देखा।
मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट कुछ समय के लिए चांद के पीछे चला गया और लगभग 40 मिनट तक पृथ्वी से उसका संपर्क टूट गया। लेकिन जैसे ही स्पेसक्राफ्ट दोबारा सामने आया, ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल ने फिर से संपर्क स्थापित किया। कॉन्टैक्ट के बाद एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने कहा कि पृथ्वी से दोबारा संपर्क होना बहुत अच्छा लग रहा है। हम हमेशा पृथ्वी को चुनेंगे, हम हमेशा एक दूसरे को चुनेंगे। इस मिशन ने एक और बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा। इससे पहले सबसे ज्यादा दूरी का रिकॉर्ड 1972 के अपोलो 17 मिशन के पास था, लेकिन आर्टेमिस 2 ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से करीब 2,52,760 माइल्स यानी लगभग 4,06,778 किलोमीटर दूर तक पहुंचे, जो कि पिछले रिकॉर्ड से करीब 4,105 माइल्स ज्यादा है। आर्टेमिस 2 की खासियत ये भी है कि 1972 में अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार है जब इंसान चांद तक पहुंचा। अपोलो प्रोग्राम के दौरान 1969 से 1972 के बीच कुल 12 इंसान चांद की सतह पर चले थे। लेकिन आर्टेमिस 2 का मकसद चांद पर उतरना नहीं है। ये क्रू टेस्ट फ्लाइट है जो भविष्य में होने वाली लैंडिंग्स की तैयारी कर रहा है। मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई इमोशनल मूवमेंट्स भी आए। फ्लाईबाई से ठीक पहले कैनेडियन एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैंसेन ने रेडियो पर कहा, अभी चांद से जो कुछ हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो दिमाग हिला देने वाला है, यकीन करना मुश्किल है। एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल से चांद पर दिख रहे 2 नए क्रेटर्स के नाम रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक का नाम रखा इंटीग्रिटी, जो उनके कैप्सूल का नाम है, और दूसरे का नाम रखा कैरोल। कैरोल मिशन लीड कर रहे कमांडर रीड वाइजमैन की पत्नी का नाम है, जिनका 2020 में कैंसर से निधन हो गया था। एस्ट्रोनॉट्स लगातार ह्यूस्टन में बैठे वैज्ञानिकों को बता रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं। जैसे कुछ पहाड़ इतने चमकदार थे कि पायलट विक्टर ग्लोवर ने कहा वो ऐसा लग रहा है जैसे उन पर बर्फ जमी हो। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी ली जिसमें उन्होंने एक ही फ्रेम में चांद और पृथ्वी दोनों को कैप्चर किया। एस्ट्रोनॉट्स ने हाई पावर्ड निकॉन कैमरास से तो तस्वीरें ली ही, साथ ही उनके आईफोन से ली गई तस्वीरें भी वायरल हो रही है। आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स के सामने एक और खास मौका आया, स्पेस की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में से एक अर्थराइज को दोबारा कैप्चर करने का। अर्थराइज अंतरिक्ष से ली गई सबसे पॉपुलर तस्वीरों में से एक है, जिसे 24 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री विलियम एंडर्स ने क्लिक किया था। नासा के मुताबिक ओरियन स्पेसक्राफ्ट में इस मिशन के दौरान कुल 32 कैमरास लगे हुए हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट पर फिक्स्ड कैमरास को अलग कर दे तो एस्ट्रोनॉट्स के पास खुद इस्तेमाल करने के लिए 17 अलग अलग डिवाइसेस हैं, जिनमें निकॉन D5 DSLR, निकॉन Z9 मिररलेस कैमरा, गोप्रो और स्मार्टफोन्स तक शामिल है। अगर 1968 से तुलना करें तो उस समय अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट एंडर्स ने सिर्फ एक हेजल ब्लेड फिल्म कैमरा और 250 mm लेंस से आइकॉनिक अर्थराइज फोटो ली थी। इंटीग्रिटी से ली गई एक नई तस्वीर में चांद का ओरिएंटल बेसिन पूरी तरह साफ दिखाई दिया। करीब 600 मील चौड़ा ये विशाल क्रेटर जो चांद की नियर साइड और फार साइड दोनों में फैला हुआ है। अब बात करते हैं तब की जब इससे पहले इंसान चांद पर गया। दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान इंसान ने आखिरी बार चांद की सतह पर कदम रखा था। उस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, रोनाल्ड इवान जो ऊपर ऑर्बिट में थे, यूजीन एंड्रयू और हैरिसन जैक स्मिथ जो चांद की सतह पर उतरे। हैरिसन एक प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट थे और ये पहली बार था जब कोई वैज्ञानिक इस तरह सीधे चांद पर रिसर्च करने गया था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने 3 दिन से ज्यादा समय चांद पर बिताया और करीब 250 पाउंड चांद की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल्स इकट्ठा किए। इस मिशन ने करीब 75 घंटे चांद पर बिताने, सबसे ज्यादा सैंपल्स इकट्ठा करने जैसे कई रिकॉर्ड बनाए। मिशन की टोटल ड्यूरेशन 12 दिन 14 घंटे थी। इससे पहले भी एक बार चांद तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। उस मिशन का नाम था अपोलो 13, लेकिन उड़ान के दौरान हुए एक एक्सप्लोजन की वजह से इस मिशन को बीच रास्ते में ही अबॉर्ट करना पड़ा और क्रू को चांद पर उतरे बिना ही सुरक्षित वापस लौटना पड़ा। लौटते हैं मौजूदा मिशन की तरफ। आर्टेमिस 2 मिशन की एक खास बात इसकी टेक्नोलॉजी भी है। दरअसल आर्टेमिस 2 को अंतरिक्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नासा के सबसे पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS पर थी। करीब 322 फीट ऊंचा ये रॉकेट पुराने अपोलो मिशन के सैटर्न 5 से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। इसी के सबसे ऊपरी हिस्से में लगा ओरियन कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को इस यात्रा पर लेकर गया। हालांकि इस मिशन की राह पूरी तरह आसान नहीं रही। तैयारी के दौरान रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन लीक और हीलियम से जुड़ी तकनीकी दिक्कतें सामने आई, जिसकी वजह से शुरुआती टेस्ट में देरी भी हुई। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद मिशन काफी सक्सेसफुल रहा। एक लंबी और ऐतिहासिक यात्रा का अहम हिस्सा पूरा करने के बाद आर्टेमिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स अब फिर से पृथ्वी की तरफ लौट रहे हैं। लगभग 2,52,000 मील की लंबी ऐतिहासिक यात्रा पूरी करने के बाद ये कैप्सूल सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में पैराशूट के जरिए स्प्लैश डाउन यानी सुरक्षित लैंडिंग करेगा, जहां से नौसेना की टीम इन्हें रेस्क्यू करेगी। इस मिशन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जस्ट।